इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वन शॉट आ चुका है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी पूरा खत्म करेंगे। इसे मैं न्यूमेरिकल से नहीं कराऊंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट इज द पावर, डियर सर जिंदाबाद। ठीक है, तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बताएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा, है ना। फैक्ट्स पाएंगे और इसमें आपका काफ़ी सारे टर्म्स यूज़ होंगे, तो ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पर्पज से। तो शुरू करते हैं। तो पहला आता है इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी कैन यूज टू रन अ वेराइटी ऑफ अप्लायंसेस लाइक फैन, जनरेटर, इलेक्ट्रिक पैन जिससे हम एक दूसरे करंट मारते थे बचपन में, और बहुत हर चीज़, मोटर, टीवी, फ्रिज, और और बहुत कुछ है। लाइट, बल्ब, ट्यूबलाइट, और शादी में जो फैन लगे रहते हैं वो, कूलर, और सोचो, अपने आप भी सोचो, सोचने से ही पता चलेगा कि हमें कितना कुछ पता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी सोचो। और 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 गीजर, हाँ गीजर भी है एक। और रोड, और और हम्म 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 बस इतना काफ़ी है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वरना कुछ होगा नहीं इस वीडियो में। चलो चलो शुरू 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 करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बता दी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी के फॉर्म है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और ये हर जगह हमें अलग अलग अप्लायंसेस में यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, फैन, टीवी एक्सेट्रा, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है, पता होना बहुत ज़रूरी है। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या होते हैं ये जानना जरूरी है। ठीक है, कॉपी लो, उसमें दो ऐसे वो कर लो, एक बीच में लाइन दीजिए, एक तरफ लिखो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और एक तरफ लिखो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। ठीक है, इसे पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, अगर आ गया तो फिर क्या करोगे, है ना, तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहला आता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो मशीन है जिसमें ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्टली हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसे अप्लायंसेस जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्टली हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल है रोड, जिससे पानी गर्म करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली तो रोड ही चलती है मिडिल क्लास फैमिली में, है ना। थोड़े ऊपर जाओगे तो गीजर गीजर भी इसमें आएगा, और तुम्हारा हीटर हीटर भी इसमें आएगा। ठीक है, और तुम्हारा इलेक्ट्रिक चूल्हा एक आता है, इलेक्ट्रिसिटी वो जलता है, वो भी उसमें भी सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी। प्रेस, आयरन, उसमें भी यही काम है, इलेक्ट्रिकल एंड डायरेक्टली हीट एनर्जी। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, और फैक्ट्री में होता है बहुत मात्रा में यूज़ होता है ना। एक फैक्ट्री बात सुन लो, फैक्ट्रियों में इलेक्ट्रिकल एंड डायरेक्टली हीट एनर्जी में कन्वर्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बहुत इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये तो थे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। ठीक है, ये कौन से अप्लायंस है सर, ये बताओ। इनके अंदर ना माइक्रोचिप्स लगी होती है, माइक्रोचिप्स। ठीक है, तो इन माइक्रोचिप्स लगी होती है, क्या करती है ये ना, जो ना कन्वर्ट करती है। इसके अंदर माइक्रोचिप्स लगे होते हैं जो डेट टेक इलेक्ट्रिसिटी, ये ना इलेक्ट्रिसिटी लेती है माइक्रोचिप्स, और माइक्रोचिप्स इलेक्ट्रिसिटी लेके ना यूजफुल यूजफुल अलग अलग एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, अब आप बोलोगे एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ठीक है, मतलब बात समझ लो, एंडलेस यूजफुल थिंग है हमारे आसपास जो माइक्रोचिप्स पे बेस्ड है। जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये फोन ही माइक्रोचिप्स बेस्ड है। ठीक है, इसमें प्रोसेसर लगा है ना, तो इसमें ये भी उसके ऊपर बेस्ड है, पूरा पूरा बेस्ड है ना। तो ये हमारा टीवी है, वो भी माइक्रोचिप बेस्ड है। ये क्या ले रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है, जैसे माइक्रोचिप्स लगे हैं, माइक्रोचिप्स की वजह से ये कई सारी एनर्जी में बदल रहा है, और बहुत ही यूजफुल चीजें दिखा रहा है। जैसे क्या, लाइट एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी भी कन्वर्ट होती है, जैसे फोन ज़्यादा चलता है तो, है ना, लाइट एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी हो गई, फोटोट्रॉपिक एनर्जी भी होती है, वो भी हो सकती है, इसमें कैमरा है, और भी बहुत सारी एनर्जी एनर्जी भी है, और साथ ही साथ एंडलेस यूजफुल थिंग्स में भी कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहा, ये बहुत सारी हमें चीज़ें शो कर रहा है। जैसे फ़ोन है, तो फ़ोन में मैं इसे हीट एनर्जी के पर्पज से यूज़ नहीं कर रहा, मैं इसमें और चीज़ें यूज कर रहा हूँ, इस्तेमाल और चीज़ें को करने में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और चीज़ों को जब मैं कर रहा हूँ तब हीट एनर्जी आ रही है
है ना। तो ऐसे अप्लायंसेस जिसमें माइक्रोचिप्स लगी हो और वो इलेक्ट्रिसिटी को एंडलेस यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर दी हो, है ना। एग्जाम्पल है डिस्प्ले, पिक्चर और टीवी। टीवी पे जो डिस्प्ले होती है ना, वो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। और रेडियो पे जो सॉन्ग सुनते हैं आप, वो भी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि रेडियो पे जो सॉन्ग सुन वो क्या सुन रहे हो, उसमें भी चिप लगी हुई है। टीवी की डिस्प्ले चल रही है, उसमें भी चिप लगी हुई है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कौन से हैं जिनमें माइक्रोचिप्स लगी हो। सबसे बड़ा डिफरेंशियल है, इसमें माइक्रोचिप्स है, इसमें हीट एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, इससे हम एंडलेस यूजफुल थिंग्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, और यूजफुल थिंग्स में इस्तेमाल होने पर हीट एनर्जी जनरेट हो रही है, पर इसमें हम हीट एनर्जी डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट कर रहे। फिर आता है हमारा इसके बाद तीसरा पॉइंट, है ना, कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या है। तो इलेक्ट्रिकल करंट है व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। जब इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है ना वो किसी कंडक्टर से फ्लो हो, इट इज सेड, ये कहा जाता है कि ना उस कंडक्टर में करंट है, इलेक्ट्रिकल करंट है उस कंडक्टर में। कब कहा जाएगा, जब उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो करेंगे, तब उस इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में क्या माना जाए कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लगेगा क्योंकि मेरे को दिखाना पड़ेगा कि सर्किट कैसा है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ। तो ये एक सर्किट है, ये हमारी बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये है बल्ब, ठीक है। तो एक सर्किट है, ठीक है। और इस सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कैसे फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, मतलब जो चार्ज है वो कहाँ फ्लो करता है, तो चार्ज जो फ्लो करता है ना वो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या फ्लो करता है, चार्ज। क्यों फ्लो करता है, क्योंकि जो चार्ज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो वो होता है ना ऊपर साइन, या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो साइन है वो माइनस होता है, तो माइनस माइनस रिपेल करने से समझ लो, माइनस माइनस रिपेल करेगा, तो ये जो माइनस माइनस रिपेल करेगा तो इधर से दूर जाएगा, और प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, है ना। मैग्नेट का कॉन्सेप्ट समझ लो, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट होकर इधर जाएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो इधर आएगा तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो किससे फ्लो करेगा, माइनस वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, हाँ। और ये क्या है, ये एक सर्किट है, ये देखो ऐसा दिखता है सर्किट। अभी इस सर्किट में बहुत सारी मॉडिफिकेशन आने वाली है ना। रेजिस्टेंस लगेगी, वोल्ट मीटर लगेगा, एमीटर लगेगा, और स्विच भी लगेगा, की भी लगेगी, बहुत कुछ लगने वाला है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब कंडक्टर का हर जगह इस्तेमाल है, पर कंडक्टर का जो मेनली मैंने इस्तेमाल ज़्यादातर मैं पहले फील कर पाया, अपने अंदर से फील लिया है मैंने। यार तो तुम भी कुछ ऐसी चीज़ दो जो तुम्हें फील दे इलेक्ट्रिसिटी की। तो मेरे को फील देती थी टॉर्च, गाँव में वो टॉर्च होती है ना, वाली टिक टिक वाली टॉर्च, वो मेरे को बहुत फील देती थी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें बैटरी लगती थी सेल वाली, है ना। तो सेल लगती थी उसमें, ऐसे यूं सेल लगा देते हैं, वैसे खोल के उसे पूरा ऐसे खोल के लगते थे उसमें सेल, है ना। फिर हमसे यूं चलाते थे। तो इसमें ना बहुत बड़ा रोल है कंडक्टर जाता है, कंडक्टर उसमें पूरा लगा हुआ है ना। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, है ना, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, है ना। पर 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 इसमें अब बड़ा रोल आया कन्वेंशनल करंट का, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी मैं इतना बता रहा हूँ कि किसी चीज़ को रिलेट करो तो जल्दी ही समझने में आसानी होगी। मैंने टॉर्च से रिलेट कर रहा हूँ, आप किसी और चीज़ से रिलेट करो इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। और फिर उससे आप समझते रहो कॉन्सेप्ट को कि इसमें ऐसा क्या लगा जो तुम्हें फील देगी, है ना। तो आगे चलते हैं। आगे है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। हिंदी में बोलूँ तो किसी किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, किसी टाइम में, और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, इसलिए हम चार्ज से डिनोट करेंगे, चार्ज को हम डिनोट करेंगे कैपिटल क्यू से, इसे डिनोट करेंगे कैपिटल क्यू, ठीक है। और जो टाइम है उसकी यूनिट, उसका किससे डिनोट, टी से डिनोट करेंगे, और करंट को किससे डिनोट करेंगे, आई से। लिख लो, इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करेंगे, आई से, चार्ज को किससे डिनोट करेंगे, क्यू से, टाइम को तो टी से ही करते हैं, ठीक है। अब अब यहाँ जो अभी मैंने बताया कि इसमें हमने डेफिनेशन में मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, चार्ज का फ्लो होना किसी टाइम में। तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है, चार्ज का फ्लो होना किसी टाइम में से एक फॉर्मूला निकल के, क्या निकल के आता है फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी,
ये एक फॉर्मूला निकल के आया है और ये फॉर्मूला आगे यूज होगा, इसलिए इसे भी लिख लो, ठीक है। लिखते जाओ फटाफट, कोई वन शॉट में मैं ही भगाऊंगा, तुम भी लिखते जाओ, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब बात करेंगे कन्वेंशनल करंट की, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज हुआ हूँ, सब कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें घूम में आ जाता है इसमें दिमाग, है ना। तो है तो ये बात, है ना, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नहीं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट मैंने बताया फ्लो ऑफ चार्ज है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो एक्चुअली जो करंट है, एक्चुअली जो करंट है वो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जो जा रहे हैं चार्ज, तभी तो करंट जनरेट हो रहा है ना। तो एक्चुअली में करंट का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है। रियलिटी में तो यही बात है भाई, करंट क्या है कि चार्ज का फ्लो हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट 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 जब पिछले जमानों में बहुत पहले हम लोग क्या मानते थे, हम लोग ये मानते थे कि जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, हम लोग ये मानते थे, ठीक है। हम मानते थे कि जो करंट है ना पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। क्यों मानते थे, क्योंकि हमारा हमेशा से ना यही चीज रही है, थोड़ी ये रही है कि ना कोई भी चीज है वो हायर हायर से लोअर में जाएगी, है ना। चाहे आप ओस्मोसिस पढ़ लो, उसमें क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। चाहे आप खुद एक एग्जांपल ले लो पानी का, पानी क्या होता है, पानी ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाएगा ना, इसलिए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना। इसलिए उन्होंने सोचा कि जो करंट है ना ये भी हायर से लोअर में जाएगा और पॉजिटिव हायर होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि जो करंट है ना वही पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। पर ऐसा नहीं है, करंट एक्चुअली में नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। पर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें और हर चीज में अब हमें यही देखना, हमें यही याद रखना है कि जो करंट की डायरेक्शन है ना, करंट की डायरेक्शन वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। गलत चीज हमें याद करनी है कि जो करंट की पोजीशन है वो क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्यों याद करनी है, क्योंकि भाई यही रूल है, सदा से चला आ रहा है, हमें यही करना है ना। इसे चेंज नहीं करा गया, इसे बदला नहीं गया है, और आपको और अब बदलेगा भी नहीं, ना हम बदलने वाले हैं ना तुम बदलने वाले। तो यही याद कर लो कि जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो किसे जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। मैं रीजन बताया क्यों है ये पॉजिटिव नेगेटिव, मैं रीजन बता दिया कि पिछले जमाने से ये प्रथा चली आ रही है और हमें इस प्रथा को फॉलो करना है ना। और इस प्रथा को बदला क्यों नहीं गया, इसका भी रीजन है, इसलिए नहीं बदला गया क्योंकि अगर इसे हम बदल देते तो सालों की रीत टूट जाती, है ना, सालों की रीत टूट जाती, इसलिए इस प्रथा को बदलने का, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा ज्यादा, है ना, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा इससे, इसलिए इसे बदला भी नहीं गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो हम बात करेंगे अब एक इंस्ट्रूमेंट की, जिसका नाम है एमीटर। उसे हम यूज करते हैं क्या, किस लिए, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए। किसको यूज करते हैं हम, एमीटर को। एमीटर जो है वो सीरीज में लगता है, ठीक है। अभी मैं बना के दिखाऊंगा पूरा डायग्राम। एमीटर जिसमें किस में लगता है, सीरीज में। किस में लग रहा है, सीरीज में। किस में लग रहा है एमीटर, सीरीज में, ठीक है। वहीं अगर हम देखें तो सीरीज में क्यों लग रहा है, इसका भी मैं रीजन दूंगा। पर अभी ये बता रहा हूँ कि एमीटर जो है वो सीरीज में लगता है ना। तो एमीटर सीरीज में लग रहा है, और एमीटर क्या कर रहा है, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को माप रहा है ना। और अब जो इसमें हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि ना, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट नहीं पता होगी तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन, है ना, बताओ मुझे। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर, और इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट है कुलम। क्या है, कुलम। कुलम को डिनोट करेंगे हम सी से, और एम्पियर को डिनोट करेंगे हम ए से, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर, ठीक है, यानी कि AMPERE। और उसका जो मतलब डिनोट करेंगे वो करेंगे हम ए से। और इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कुलम, जिसे हम डिनोट करेंगे क्यू से, ठीक है। और ध्यान रखना कि जो ऐसा यूनिट है वो उसकी एक यूनिट है, वो उसके जो भी तुम निकालोगे ना तो उसमें तुम वो यूनिट लगाओगे। वहीं जिस जो हम उसकी यूनिट जो है वो अलग चीज है, और जो उसको हम नामकरण के लिए यूज करें वो अलग चीज है। जैसे आई, आई उसका नामकरण है, आई से हम इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट कर रहे हैं। वहीं ऐसा यूनिट को डिनोट कर, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ऐसा यूनिट को डिनोट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं क्या, क्या क्या ऐसा यूनिट को डिनोट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट में तो हम यूज कर रहे हैं क्या, एम्पियर। और इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या यूज कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक चार्ज में हम यूज कर रहे हैं कुलम, ठीक है। तो इसमें वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है ना। ये है बैटरी हमारी, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल।
ये है हमारा स्विच, या फिर कह सकते हो क्लोज्ड की, है ना, या फिर क्लोज स्विच। ठीक है, ये है हमारा एमिटर और ये हमारा बल्ब। ठीक है, तो जो एमिटर है वो लगेगा हमें सीरीज में, इसे बोलते हैं सीरीज, इसे बोलते हैं सीरीज। जो वायर के पीछे हम कुछ लगाते हैं ना, तो वायर के पीछे हम कुछ लगा रहे हैं, ये सीरीज में माना जाएगा। ठीक है ना। और ये जो एमिटर है, एमिटर है, ये किसका जो चार्ज डिनोट करेंगे वो कैसे करेंगे, देखो, पॉजिटिव से पॉजिटिव डिनोट होगा, नेगेटिव से नेगेटिव। मतलब देखो सर, तुम्हें समझा रहा हूँ मैं, देखो समझो, ध्यान समझो। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तार की डायरेक्शन देखनी है। देखो ये इधर लगाया है मैंने, है ना, तो पॉजिटिव मतलब इधर से पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव इधर आएगा, तो पॉजिटिव की डायरेक्शन इधर आएगी। वही नेगेटिव इधर से पूरा घुमा के लाऊंगा, नेगेटिव डायरेक्शन इधर आएगी, इधर आएगी नेगेटिव की डायरेक्शन, है ना। इधर नहीं आ सकती क्योंकि इधर पॉजिटिव ने घेर लिया, इधर पॉजिटिव ने घेर लिया तो पॉजिटिव की डायरेक्शन इधर, नेगेटिव ने घेर लिया इधर, नेगेटिव डायरेक्शन इधर। अगर समझ नहीं आ रहा ना तो मैं एक और चीज दिखा सकता हूँ। देखो मैं अभी दिखाता हूँ एक और चीज। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव है तो साइन कहाँ लगेगा, पॉजिटिव वाले की तरफ। तो इधर से मैं लेके जाऊंगा, ये इधर रुक गया, इधर एमीटर आ गया ना, तो इधर ही लगा दूंगा पॉजिटिव। ठीक है, अब इधर है नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव, तो मैं नेगेटिव से भी रेलगाड़ी चलाऊंगा, इधर आगे नेगेटिव, इधर रुक गया, तो मैं इधर नेगेटिव लगा दूँ, बात खत्म। ठीक है, पॉजिटिव की रेलगाड़ी में जब एमीटर टच हो तो पॉजिटिव इधर लगा दो, नेगेटिव की रेलगाड़ी से नेगेटिव की तरह चलाओ तो नेगेटिव इधर लगा दो। ठीक है, तो तुम्हें ये देखना है कि पॉजिटिव किस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, उसी डायरेक्शन में एमीटर की डायरेक्शन में भी पॉजिटिव होगा। जिस डायरेक्शन में बैटरी की डायरेक्शन में नेगेटिव है, उसी डायरेक्शन में एमीटर की डायरेक्शन में नेगेटिव भी होगा। आया समझ, आया होगा, चलो आगे। तो अब बात करते हैं 1 एम्पियर ऑफ चार्ज की। 1 एम्पियर ऑफ चार्ज क्या है, देखो, जब जब 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम, मैंने बताई थी चार्ज जैसा यूनिट क्या है, कूलम है। तो जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है किसी भी एनी क्रॉस सेक्शन एरिया से, मतलब कि सीरीज में, है ना, 1 सेकंड में, किसमें, 1 सेकंड में, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम 1 एम्पियर ऑफ चार्ज, उसे कहेंगे 1 एम्पियर ऑफ चार्ज। आया समझ में, देखो, समझ में आया ना, तो मैं ट्रिक से बताऊंगा अभी आगे, पर अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ठीक है, जब 1 कूलम का चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में 1 सेकंड में क्या हो जाता है, 1 सेकंड में फ्लो हो जाता है। when 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through any any cross section area in 1 second, it is called 1 एम्पियर ऑफ चार्ज। ठीक है, ये तो थी अब मेरी समझाने की बात। ठीक है, अब मैं तुम्हें ट्रिक से समझाऊंगा, ट्रिक ट्रिक से जो समझ में आ जाता है वो किसी से नहीं आता। ठीक है ना, ट्रिक से समझाएंगे। तो ये याद है, ये वाला फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, यानी कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, है ना। तो बस अब इनका ऐसा यूनिट हमें याद है, आई की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, चार्ज कैसा यूनिट क्या है, कूलम, टाइम कैसा यूनिट क्या है, सेकंड। ठीक है, ऐसा यूनिट याद है तो तुम इसमें से तुम्हें ऐसा यूनिट डालनी है ना। अब ऐसा यूनिट डालने के बाद अब कुछ नहीं करना है, अब तुम्हारा हो ही गया, बस काम हो गया। ठीक है, अब जो कुछ नहीं होता ना, कि यहाँ पे कुछ नहीं होता हम वन लगा देते हैं, है ना, मैथ में ये तो बात तुम्हें पता ही होगी। अगर यहाँ कुछ नहीं होता यहाँ वन होता है तो बस तुम्हें वन लगा देना, वन वन वन, बस। और देखो जब तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जब 1 एम्पियर कि जब सॉरी 1 कूलम का चार्ज, मान लो ये है हमारा चार्ज बनाएंगे, चार्ज, ठीक है ना, चार्ज बनाना जरूरी है। 1 कूलम का चार्ज, ये है हमारा चार्ज का साइन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, तो ये जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है, क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है थ्रू दी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में यहाँ पहुंच गया मतलब लोंडा। ठीक है, 1 सेकंड में यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से गया यहाँ पहुंच गया मात्र 1 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, है ना, किसमें, 1 सेकंड में। तो जब 1 कूलम का चार्ज मात्र 1 सेकंड में, 1 सेकंड 1 सेकंड में पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, अपने एरिया पे। देखो तुम्हें उल्टा दिख रहा है शायद, रुको मैं सही बनाता हूँ, अब ठीक दिखेगा। हाँ अब ठीक दिख रहा है शायद, ठीक दिख रहा है ना।
अरे हाँ ठीक दिख रहा है, ये वाला ठीक तो दिख रहा है, ये वाला ठीक दिख रहा है, ये वाला ठीक दिख रहा होगा शायद। जो सा भी ठीक दिख रहा है तुम काम चलाओ, ठीक है। ओके। तो जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में, 1 सेकंड 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में किसी भी कंडक्टर में या फिर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो करेगा, है ना, तो ये 1 एम्पियर का करंट जनरेट होगा, 1 एम्पियर का करंट जनरेट होगा। और उससे फॉर्मूला निकला है। ये फॉर्मूला तो हमारे पास है, इसकी हमने सिर्फ ऐसा यूनिट डाली और कुछ नहीं होता तो हमने 1 डाल दिया, ठीक है। ये बहुत ईजी है, इसे याद करना तो एकदम मक्खन हो जाएगा अगर तुमने याद कर लिया तो, ये याद तो ये तो मक्खन, ठीक है। आगे बंद हो जा। अब बात करते हैं सर्किट की। वैसे तो हमें पता ही है सर्किट क्या है, हमने अभी सर्किट से रिलेटेड सब कुछ करा, हमें पता है सर्किट क्या है। पर अगर पेपर में डेफिनेशन आ गई तो क्या करोगे मुन्ना, तब तुम फंस जाओगे, तब तुमको समझ नहीं आएगा। अगर तुमने उसकी डेफिनेशन अभी अभी अपनी कॉपी में लिखी लिखी तो तुम फंस जाओगे। इसलिए अभी अभी चुपचाप अपनी कॉपी उठाओ और इसकी डेफिनेशन लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ। लिखो चलो। आ कंटिन्यूस, ठीक है, आ कंटिन्यूस कंडक्टिंग, लिखो फटाफट। और अगर मैं तेज बोल रहा हूँ तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना, पीछे कर लेना। आ कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, ठीक है। आ कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ consisting of wires and other devices between the two terminals। दोबारा बोल रहा हूँ। A continuous conducting path consisting of wires and other devices between the two terminal of a cell or a battery along with an electric current flows is called a circuit, ठीक है। ये लास्ट वाली लाइन दोबारा बोल रहा हूँ। Of a cell or a battery along with an electric current flows is called a circuit, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया मुंह जुबानी की बात। अब मैं थोड़ा हिंदी में समझेंगे आपको, ठीक है। तो एक कॉन्टिन्यूस कंडक्टिंग पाथ, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस कंडक्टिंग पाथ से मतलब है कि किसी जगह पर ऐसा नहीं होना चाहिए करंट कंडक्ट ना करे। कहीं तुमने लकड़ी लगा दी बीच में वायर के तो करंट कंडक्ट कैसे करेगा, तो सर्किट कैसे होगा भाई, तुम मुझे बताओ भाई, वो सर्किट कैसे होगा बीच में लकड़ी लगा दोगे तुम, नहीं होगा। इसलिए जो हमारा पाथ है वो कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए हर जगह से। वो जो पाथ है हमारा कंडक्टर जैसा काम करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर जिसके अंदर हम मेनली हमारा वायर लगी हो और अदर डिवाइसेस भी लगे हों, ठीक है। ऐसा कंडक्टर से हमारी वायर भी लगी हो और अदर डिवाइस से हमें मतलब है आपका मीटर हो गया, आपका बल्ब हो गया, या और भी कुछ जो आप लगाना चाहो वो होना चाहिए, ठीक है। और बिटवीन दी टू टर्मिनल्स, बिटवीन दी टू टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगेटिव टर्मिनल है, इनके बिटवीन में लगेगा ना जो भी लगेगा, है ना। देखो इधर से मैं दोबारा इसका एग्जांपल लूंगा। ये 2 टर्मिनल है, जो भी चीज तुम यहाँ लगाओगे वो इनके बीच में तो लगेगा, इसके और इसके बीच वाली वायर में ही तो लगेगा, या फिर तुम इसके बैटरी में घुसेड़ दोगे, नहीं ना, इनके बीच में लगेगा ना जो भी लगेगा। तो यही कह रहा है बिटवीन दी टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी, मैंने अभी बताया ऑफ अ सेल और अ बैटरी, ये बैटरी होगी या सेल होगा, है ना। अलोंग विद एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जिसके साथ साथ उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, यानी कि उसमें बैटरी लगी है। यानी कि इसका कहने का मतलब अगर उसमें तुम बैटरी लगा, इसने भी कहा कि बैटरी लगी हो, है ना, तो बैटरी जो लगा रहे तो उस बैटरी में इतनी इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतना उसका पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, इतनी उसकी वोल्ट, इसके इतने अंदर वाट या वोल्ट होना चाहिए कि उसके अंदर से करंट फ्लो कराने की ताकत हो, उसके अंदर शक्ति हो, ठीक है। तो बस ये इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन मैंने पहले बताई थी, वो लिख लो फटाफट, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं सिंबल्स की। सिंबल्स ऑफ कॉम्पोनेंट, मतलब कि जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में सिंबल्स यूज करेंगे, है ना। देखो अब हम क्यों यूज कर रहे हैं ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो हम सिंबल्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला है, इसके लिए आपको आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। आप मुझे बताओ एक बैटरी, एक बल्ब समझ रहे हो, एक बल्ब और एक एमिटर, एमिटर कैसा दिखता है आपको सोच भी नहीं सकते, इतना खतरनाक दिखेगा। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना तो आपको दिख जाएगा कितना खतरनाक है एमिटर। एमिटर कैसे बना दोगे, कैसे बना दोगे बता, बना दोगे? आर्टिस्ट थोड़ी ना हो आप, है ना, इसलिए, है ना। और साइंस वाले बंदे तो आर्टिस्ट होते ही नहीं, है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे सिंबल्स लॉन्च करेंगे हम, इसलिए उन्होंने कुछ सिंबल्स निकाले हैं, है ना, जिससे जिससे आपका मतलब कि अगर आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर आप कुछ लिख रहे हो, कुछ डायग्राम बना रहे हो, डायग्राम कहेंगे से समझ जाओ, है ना, कुछ स्केचिंग वगैरह डायग्राम जो भी तुम बना रहे हो, अगर सर्किट बना रहे हो ना तो तुम्हें ऐसी ड्राइंग ना करनी पड़े, ऐसे आर्टिस्ट ना बनना पड़े, है ना। इसलिए उन्होंने कुछ सिंबल निकाल दे जिससे जिससे जैसे मैंने कुछ सेकंड में बनाया ना सर्किट, ऐसे ही बन जाएगा सर्किट। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ सर्किट के मतलब कि कुछ सिंबल्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिंबल्स तुम्हें कैसे पता होगा, इसके लिए तुम्हें एनसीईआरटी खोलनी है।
एनसीईआरटी का पेज नंबर 203 या फिर इंग्लिश वालों के 203 पेज नंबर निकाल लो 203। उसमें बहुत सारे सिंबल्स दे रखे हैं, सबके मैं मतलब समझा देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो पहला पहला आता है एन इलेक्ट्रिक सेल। एक सेल का सिंबल दिया है, सिंपल है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव का बड़ा, नेगेटिव का छोटा, ठीक है। फिर आता है आप बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। ये बैटरी है, बैटरी का होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ही होता है। देखो यहाँ पे कई सारे सेल जुड़ रहे हुए दिख रहे होंगे आपको। पहले में जो हमारे इलेक्ट्रिकल सेल था उसी से कई सारे हमें ऐसे कुछ दिख रहे हैं मिलते जुलते हैं, तो सब जुड़े हुए हैं। तीन दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, तीन ही बनाने होते हैं मेनली बैटरी के लिए, कहीं कहीं दो भी बनाते थे हम, हमारी मर्जी। फिर आता है प्लग की या फिर स्विच ओपन। ये हमारी प्लग की या फिर बोल लो स्विच ओपन, जो कि हमें दिख रहा है दो ब्रैकेट से है और साइड में लाइन खिंची हुई है, तो ये स्विच ओपन है, ओपन। फिर आता है प्लग की और स्विच क्लोज्ड। तो प्लग की और स्विच क्लोज पढ़े बताऊंगा मैं। प्लग की और स्विच क्लोज में भी सिंपल है, एक ब्रैकेट है उसके बीच में एक डॉट है, डॉट, और साइड से लाइन खींची हुई है, ये भी सिंपल है ना। अब बात करते हैं इसमें खुला हुआ डॉट का क्या अंतर आ गया सर जी। सर जी क्या बोलूं, मैं तो आपको दोस्ती हूँ, ठीक है। तो जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बीच में खुला हुआ है, इसका मतलब है कि सर्किट टूटा हुआ है, ब्रेक है सर्किट, टूटा हुआ सर्किट है। क्योंकि उसके ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ऐसे तरीके समझो कि ना दो तारें लगी हुई हैं, बीच में एक मेटल का कुछ लगा रखा है हमने, मेटल का कुछ ऐसे कुछ करके हमें कटोरी सी है ना। उसमें हम एक मेटल का पेच डालेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा, कंडक्टिविटी आ जाएगी। बोलो हाँ, आ जाएगी ना। देखो बीच से खुला हो तो नहीं आ पाएगी, उसे हम यूं कर डाल देंगे तो आ जाएगी, है ना। मतलब समझो, समझ लो। दो चिमटियाँ होती हैं गांव में, चिमटियाँ होती है, देखना बैटरी पे चिमटी सी लगी होती है, वो दो चिमटे से समझ लो, दो चिमटी समझो, वो ज्यादा बढ़िया है। दो चिमटी हो, दो चिमटी ऐसे है, दो चिमटी ऐसे खुली हुई है, खुली हुई चिमटी, खुली हुई चिमटी है। उन चिमटियों के बीच में मैंने लगाया एक सेल, सेल नहीं, एक निकल, निकल निकल बोल रहे बोल्ट बोल लो, मैंने उसमें लगाया जो कि एक मेटल है ना। तो सिंपल सी बात है, मेटल लगाऊंगा तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो प्लग की और स्विच क्लोज भी बता दिया मैंने, प्लग की और स्विच क्लोज हो जाता है स्विच, ठीक है। फिर आता है वायर जॉइंट। वायर जॉइंट मतलब वायर का जॉइंट होना, सिंपल बात। कभी जिंदगी में वायर जोड़ी है, जोड़ी है, कैसे जोड़ते हो, दो वायर लेते हो, ऐसे घुमाते हो, तो घुमाने से ऐसा गोटा गोटा सा गोली सी बन जाती है, ऐसे यूं करके। सिंपल यहाँ पे भी आपको ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे वायर जॉइंट में तीन वायर है, ऐसे हमने घुमा दिया तीनों को, और ऐसे वायर जॉइंट का सिंबल है। रियल लाइफ से यार जोड़ के देखोगे, बहुत इजी चीज है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है साइन बनाना, ठीक है। वायर जॉइंट है तो वायर जॉइंट ही तो करनी है, कर दो यार, ठीक है। फिर आगे वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंटिंग, वायर क्रॉस हो रही है बिना जुड़े वायर क्रॉस हो रही है, तो कैसे होंगी। दो वायर आएंगी, एक के ऊपर से एक ऐसे जाएगी ना, ऐसे, हाँ बोलो, ऐसी तो जाएगी, एक के ऊपर से एक, या नीचे से जाएगी, नीचे से जाएगी तो दूसरी वाली ऊपर से जाएगी। तो देखो उसका सिंबल भी कुछ ऐसा ही है, एक वायर इधर से जा रही है, एक उसके ऊपर से जा रही है। रियल लाइफ से जोड़ कर देखो, सब इजी है। फिर आगे देखो इलेक्ट्रिकल बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब कैसा, देखो एक तो ये वाला है और एक ऐसा दे रखा है असली वाला बल्ब। ये तो हमारी बस की नहीं है भाई, असली वाला तो ये वाला बना लेना, ये वाला, ठीक है, ये वाला बना लेना, पहले वाला जो है पहले नंबर पर दिख रहा है। फिर आता है आर रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक रजिस्टर का बता रखा है हमें, रजिस्टर कैसे बनाते हैं, ऐसे करके यूं, अभी मैं आगे रजिस्टर भी बताऊंगा, ऐसे करके यूं यूं करके बनाना है आपको बस। मान लो शार्क मछली के दांत है, ठीक है, रिलेट करते हुए चलो, रिलेट करते हुए शार्क मछली के दांत है, ठीक है, जबड़ा है उसका। फिर है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, ये मैं आगे बताऊंगा। इसमें आपको जो मेरे मेरे को जो सुटेबल लगता है सिंबल, वो है और के आगे वाला, यानी कि लास्ट में जो बनाया ना रियोस्टेट में, ऐसे एक यूं यूं करके है और फिर उसके ऊपर ऐसे एरो करके यूं टिका रखा है, वो मेरे को ज्यादा सुटेबल लगता है। अपने आपको जो ठीक लगा वो वाला इस्तेमाल करना। फिर है एमीटर, एमीटर में मैंने अभी बताया बैटरी का प्लस, एमीटर का प्लस, बैटरी का माइनस, एमीटर का माइनस। एमीटर का तो अभी बताया दिया था, तो एमीटर का तो पता ही होगा। वोल्ट मीटर भी सेम है, बस वोल्ट में पैरेलल लगेगा, वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो थे साइन, साइन मैंने अभी बता दिया। अब आगे चलते हैं, अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और डिफरेंस की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, फॉर्मूले की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इसमें इसी में से पढ़ के बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मुझे पता है इसमें से पढ़ के तो घंटा समझ में आया होगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड पे नहीं बताऊंगा, सिंपल बताऊंगा, सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। अभी देखते जाओ, फटाफट से बनाता हूँ, 2 मिनट लगेंगे मेरे को। ये मैंने ऐसे किया, ऐसे ही गोटी बनाई,
ये देखो इस साइड, इधर देखो, ये एनी पॉइंट लिखा है, ठीक है ना, एनी पॉइंट लिखा है, ये क्या लिखा है, एनी पॉइंट, ये एनी पॉइंट लिखा है, ठीक है। तो ये है अपना चार्ज भैया, ठीक है, ये इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से हम इन्हें अपने पास लेके आ रहे हैं, चार्ज को, ठीक है। तो जब हम इन्हें अपने पास लेंगे तो कुछ ना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, कुछ वर्क डन होगा, कुछ वर्क डन होगा। अब देखो, कोई चीज़ खिसक रही है तो हमने 9th क्लास पढ़ी, कोई चीज़ मूव हो रही है तो उसके पीछे कोई फोर्स भी लगा होगा, है ना, कोई चीज़ मूव हो रही है तो उसके पीछे फोर्स भी लगा होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई चीज़, कोई करंट या कोई चार्ज मूव हो रहा है, कोई चार्ज मूव हो रहा है, तो उसके पीछे पोटेंशियल डिफरेंस का भी हाथ होगा, कोई वर्क डन तो होगा ही होगा, है ना। तो वर्क डन यहाँ पे हो रहा है ना। वर्क डन क्या है, वर्क डन क्या है, वर्कडन क्या है, वर्कडन है चार, वर्कडन इसमें क्या है, वर्कडन इसमें है जो मूव हो रही है, कोई मूवमेंट दिखेगी ना यहाँ पे, वहीं पे वर्कडन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मूवमेंट दिख रही है, हमें चार्ज की मूवमेंट हो रही है। ये इन्फिनिटी क्यों लगाया हमने यहाँ पे, इन्फिनिटी क्यों बोलते हैं, इन्फिनिटी से बोलते हैं क्योंकि हमें नहीं पता वायर कितनी लंबी है, हमें नहीं पता वायर कितनी लंबी है, हमें नहीं पता कि चार्ज कहाँ से आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इन्फिनिटी शब्द का यूज़ करेंगे। और ये कहीं से भी आ रही हो, है ना, तो कहीं से भी आ रही हो तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, उसे हम वर्कडन के नाम से हम बोलेंगे, ठीक है, कि वर्कडन हो रहा है, कुछ वर्कडन हो रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अब मैं वो बताता हूँ। इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कब करते हैं, मेरे को बताओ। इलेक्ट्रॉन फ्लो कब करता है किसी कंडक्टर, फटाफट बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो किसी भी कंडक्टर में तभी करता है जब उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर में हो रहा है तो उसमें मतलब समझ लो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब होगा किसी भी कंडक्टर में, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस किससे करेक्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किससे करेक्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है बैटरी से। आपकी जो बैटरी है ना, या जो आपको सेल है, वही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चलते हैं, जादू जादू, उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन चलते हैं, जिस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो है हमारे जो एक प्रेशर रिलीज होता है, प्रेशर बोल सकते हो, प्रेशर की वजह से एक प्रेशर बनता है, और उस प्रेशर की वजह से जो हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के पीछे पोटेंशियल डिफरेंस का बहुत बड़ा हाथ है। कैसे हाथ है, बैटरी का हाथ है, बैटरी का इस्तेमाल के पीछे भी किसका हाथ है, केमिकल रिएक्शन का हाथ है, ठीक है। तो मैंने सब बता दें पोटेंशियल डिफरेंस के। अब अब बात करेंगे रियल डेफिनेशन। ये तो मैंने अभी बताया था ना, इधर से इधर आ रही है, ये तो थी एकदम फुद्दू डेफिनेशन। अब असली डेफिनेशन लिखो, वो लिखनी नहीं थी, वो मैंने बोला नहीं लिखनी है, अब इसे लिखना, ठीक है। पर हाँ, इससे पहले एक फैक्ट बता दूं। फैक्ट की बात यह है कि जो बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कब कब होता है। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जब हम उसे नहीं लगाते तब भी होता है, जब हम उसे लगाते हैं तब भी होता है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा रहता है, और अगर वो एक बार किसी सर्किट में लग जाती है, टक, किसी सर्किट में लग जाती है, तो तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो जाता है। जैसे लगेगी वैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो चालू कर जाएगा, है ना। और आप ध्यान भी देना कभी कभी कि अगर आप रिमोट में या किसी उसमें बैटरी सेल लगाओगे ना, तो शुरू में तो बहुत बढ़िया काम करता था, फिर धीरे धीरे उसकी ना थोड़ी ना पावर थोड़ी कम हो जाती है, तो उसके वजह से अच्छा काम नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, केमिकल रिएक्शन, शुरू में जो केमिकल रिएक्शन है बाद में कहाँ रहेगी। पर पोटेंशियल डिफरेंस समझ लेना, जब लगाओगे, पेपर में आ सकता है, एक नंबर है, जब लगाओगे तब भी होगा, जब नहीं लगाओगे तब भी होगा, बैटरी को या फिर सेल को, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर होता ही होता है। अब बात करते हैं बुक की डेफिनेशन, जो लिखने वाली बात है तो लिख लो फटाफट। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो डिफाइंड, मैं एक बार बोलूंगा, वीडियो को कर लेना धीरे धीरे क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, समझ में आया, आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं, इसके फॉर्मूले की। तो इसका फॉर्मूला बहुत मक्खन सा है, क्या है, पहले हम बात कर लें कुछ ऐसे यूनिट की, ऐसे यूनिट नहीं, इनके जो डिनोट करते हैं सिंबल, जो इन्हें डिनोट करेंगे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे डिनोट करने के लिए हम यूज करेंगे वी, कैपिटल वी का यूज करेंगे। वही जो बात आती है वर्क डन की, तो उसके लिए हम डब्ल्यू यूज करेंगे, और चार्ज के लिए तो हम क्यू यूज करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दी इसके डिनोट करने के लिए। अब बात करते हैं इनके ऐसे यूनिट की, वो हम बाद में बात करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला फटाफट लिख लेना, फटाफट। क्या है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय ए,
V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए नहीं सॉरी V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वो ए निकल गया पता नहीं कैसे। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, लिख लो फटाफट फटाफट। डब्ल्यू क्या है वर्क डन, क्यू क्या है चार्ज है, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ओके। अब पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, तो यूनिट है इसकी वोल्टेज भैया। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा यूनिट क्या है वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे यूनिट क्या है वोल्टेज। वर्क डन कैसा यूनिट क्या है जूल। और चार्ज की तो हमें पता ही है, चार्ज की कुलम है। आगे चलते हैं, बुक में से बताऊंगा मैं, बुक फटाफट करेंगे। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी बात करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वोल्टेज एंड इट्स मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस ना ज़्यादा कुछ नहीं इसमें इतना है ना, पर जो वोल्टेज है, पर जो उसके अंदर वोल्टेज है ना, उसे मेजर करने की एक चीज़ है। उसे मेजर करने के लिए एक डिवाइस है, जिस डिवाइस का जो हमने नामकरण किया है वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर नाम का एक डिवाइस है। अभी तो वोल्ट को नाप रहा है इसलिए इसका नाम वोल्ट मीटर है। ठीक है, और करंट को नापता है एम्पियर में, तो एम्पियर से आ गया एमीटर। वोल्ट को नापता है इसलिए इसका नाम आ गया वोल्ट मीटर। वाह 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 वाह, रिलेट करते हुए चलो। ठीक है, तो वोल्टेज को नापने के लिए हमने एक वो बनाया डिवाइस जिसका नाम है वोल्ट मीटर। और ये हमेशा कैसे लगता है, ये हमेशा लगता है पैरेलल में, ये हमेशा पैरेलल में लगता है। अभी ना मैं रीजन में दूंगा कि वो पैरेलल में लगता है और वो सीरीज में लगता है, क्यों लगता है ये भी बताऊंगा मैं अभी आगे। वो शायद मैं अगली वीडियो में बताऊँ, इस वीडियो सिर्फ कॉन्सेप्ट की बातें चलेंगी। ठीक है, तो पैरेलल लगता है ना, पैरेलल लगता है। और इसमें बोला है कि वहां लगता है जहां पोटेंशियल डिफरेंस हमें नापना है। मतलब कि हम जो वोल्ट मीटर है उसे वही लगाएंगे जहां पे हमें उसे नापना है। चाहे हम रेजिस्टेंस के आर पार लगा दें, है ना, कि भाई इधर से कितना वोल्ट था, इधर कितना वोल्ट है ना। चाहे हम बल्ब के आसपास लगा दें, जहां हमारा मन के जहां हमें नापना हो वही नापेंगे। ठीक है ओके। तो अभी मैंने ऐसे यूनिट तो मैंने बता दी, वर्क डन की जूल है और पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट है, ये तो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं वोल्ट क्या है। वोल्ट क्या है, जैसे हमने अभी 1 एम्पियर का पढ़ा ना, 1 एम्पियर क्या था, 1 एम्पियर क्या था, 1 एम्पियर क्या था। 1 एम्पियर जो था ना, वो ना चार्ज था, चार्ज से रिलेटेड कुछ था। 1 एम्पियर क्या था, 1 एम्पियर चार्ज से रिलेटेड कुछ था, क्या था 1 कुलम अपॉन में 1 सेकंड था। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कुलम अपॉन में 1 सेकंड। इसमें हमें बोलना था कि जो 1 कुलम है जब किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में पार होता है तो उसे हम 1 एम्पियर का करंट जनरेट होता है। ऐसे इसमें भी इन्होंने बोला है कि 1 वोल्ट या फिर कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज वैन, ये तब होगा 1 वोल्ट तब होगा वैन 1 जूल वर्क इज डन, जब 1 जूल का वर्क डन होगा। टू मूव, मैंने कहा था भाई किसी चीज मूव हो रही तो वर्क डन लगेगा, और तो वही कॉन्सेप्ट सेम चीज हो रही है। व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब जब 1 जूल का वर्क डन हो, 1 जूल का वर्क डन हो, किसे मूव करने में 1 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए, जब 1 जूल का वर्क डन हो तो उसे हम कहेंगे 1 वोल्ट या फिर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल है, तो आप खुद बना लोगे। 1v इज इक्वल टू 1j अपॉन में 1c। 1v इज इक्वल टू 1j अपॉन में 1c। सिंपल है, जो अभी मैंने वोल्ट मीटर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, v इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में q, उसी की ऐसा यूनिट डाली है। v की ऐसा यूनिट वोल्ट थी तो इसलिए वो v रहा, पर वो 1v हो गया है ना। और जहाँ बात आती है वर्क डन की, तो वर्क डन की तो जूल है तो 1 जूल हो गया, और चार्ज की कुलम है तो कुलम हो गया। अब 1 वाला जो मैंने एम्पियर में वो एमीटर में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, वही कॉन्सेप्ट लगा के अगर ट्रिक से करना ट्रिक से भी कर सकते हो। फिर आता है ओम्स लॉ। अरे मैं प्यास है, प्यार ही पीता हूँ, पानी पी के आता हूँ, रुको पानी।